अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज दोस्तों मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज का हमारा टॉपिक है भरे हुए कीमा, भरे हुए करेले। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्याज से। मैंने प्याज काट के रख लिया है और सारा मटेरियल जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ। ये मैंने करेले जो हैं वो काट लिए हैं सेंटर से। ये आप देख सकते हैं, इसके मैंने छील कर इसके अंदर से बीज जो हैं वो निकाल दिए और इसको सेंटर में कट लगा दिया है। और ये जो कीमा है ये मैंने जस्ट लाइक जैसे हम सालन बनाते हैं इस तरह से मैंने कीमा जो है इसको सालन की तरह बना लिया है। आप चाहें तो इसको बॉयल भी कर सकते हैं, नो इशू। तो ये देखिए, अब मैं सिर्फ इसका पानी खुश कर रही हूँ और मैं इसका पानी खुश करके इसको इसमें ऑयल डालकर अच्छी तरह से इसका सारा मटेरियल जो है वो तैयार करके फिर इसको फिल करूँगी करेले के अंदर। तो ये मेरा मटेरियल तैयार है और अब मैं जो है इस मटेरियल को वन बाय वन करेले के अंदर डालूंगी। आप ये देख सकते हैं, आपने करेले को बिल्कुल दो हिस्सों में कट नहीं करना बल्कि सिर्फ एक कट लगाना है, और ताकि बाद में आपको इसे बंद करना आसान हो। तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपके सामने ये जो मटेरियल है इसको करेले के अंदर डाल रही हूँ। और आप देख लीजिएगा अपनी ये क्वांटिटी के कितना इसके अंदर डालना है। अगर आप कम पसंद करते हैं और ज़्यादा आपको चाहिए कि करेला सामने आए, मुंह में आता रहे बार बार, तो आप थोड़ा कम भी मटेरियल डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसे अच्छी तरह से फिल करके बनाऊंगी क्योंकि मुझे इसमें कीमा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप ये देख लें, मैंने अब इसको फिल करके इसके ऊपर जो है वो नलकी से धागा जो है वो लिपेटना शुरू कर दिया है। आप एक साइड से शुरू कर लीजिएगा और इसको एंड तक लेके जाना है। आप ये देख सकते हैं, मैं इसको अच्छी तरह से फिक्स कर रही हूँ ताकि इसके अंदर से जो मटेरियल है मैंने फिल किया है वो निकले ना बाहर। तो अब आप इसको इसी तरह वन बाय वन करके आपने सभी करेलों के अंदर ये मटेरियल जो है वो फिल कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ। आप ये देख सकते हैं, मैंने अब इसको घुमा के दूसरी साइड से पकड़ लिया है क्योंकि ये हिस्सा ज़रा भी एक्सपोज था, तो इसको भी मैं अच्छी तरह से धागे से लपेट दूँगी। और ये आपके सामने है कुछ इस तरह। और ये मैंने ऑयल एक साइड पे गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है और ये मैंने सारा जो है सामान जो सभी करेलों के अंदर डाल दिया है। अब ये मेरा ऑयल गर्म हो गया था तो इसमें मैंने सारे करेले जो है वो एट अ टाइम डाल दिए हैं। अब आप ये देखें, अभी तकरीबन 20-25 मिनट के बाद कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है। अब ये अच्छी तरह से पक चुके हैं और मैंने जो मटेरियल बच गया था कीमा, कुछ तो मैंने इसके अंदर फिल कर लिया और कुछ को मैंने जस्ट मसाले के तौर पे या ग्रेवी की समझ लें थोड़ी सी, तो मैंने उसके अंदर इन करेलों को डिप कर दिया है। अब ये इसके अंदर कुछ देर पकेंगे और मैं इसको फिर निकाल लूँगी। और अब ये मेरी रेसिपी तैयार है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।